Subscribe to our channel now, and don't forget to click on bell icon for latest video updates. परमेश्वर की इच्छा है किसी का भी नाश ना हो, यीशु मसीह के लहू से वो धुल जाए। पता है आज भी कलीसिया गुनाह गलती करती है, लेकिन पवित्र परमेश्वर आपको एक्सेप्ट कैसे करता है? क्योंकि पवित्र लहू बीच में आता। और यही चाहता था कि परमेश्वर कि पवित्र लहू आपके विषय में प्रभु से बोले, और प्रभु भी आपके विषय में शैतान से बोले कि ये लहू के द्वारे सभी शुद्ध हो गए हैं, ये मेरे बच्चे हैं। चर्च प्रेज द लॉर्ड। अभी क्या है मालूम है, हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड फिर कॉलेज जाने तक हमारी क्या होती है, हमारे ज्ञान बढ़ते रहता है। हाँ या ना? बड़ा क्या ज्ञान? फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके कॉलेज तक हर टीचर आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए काम करते रहते हैं। करते क्या नहीं करते? यस और नो? वैसे ही आप विश्वासी बनने के बाद अब पास्टर और कलीसिया आपको क्या करती है? ज्ञान से बढ़ाती रहती है। और जब परफेक्ट ज्ञान आ जाता है, अच्छा ज्ञान आ जाता है, मैच्योर हो जाते हैं, तो आप अपने परमेश्वर के साथ साथ चलने को लगते हैं और आप यीशु मसीह के कहना मानते हैं और पवित्र आत्मा के मार्ग में चलते हैं, पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, तो परमेश्वर के बड़े कार्यकर्ता बनते हैं, दमदार बनते हैं और एक फोर्सफुल व्यक्ति बनते हैं और परमेश्वर के राज्य को आगे ले जाते हैं। फिर आप परमेश्वर के बिजनेस को संभालने लगते हैं। आपको बोझ नहीं लगता, आपको लगता है ये मेरा घर का मामला है, ये मेरा बाप का समस्या है, मेरा बाप और मैं आज इस जो बिजनेस है उसको हम आगे ले जाएंगे। चर्च प्रेज द लॉर्ड। इसलिए तब क्या होता है, जब मसीह जीवन आप जीते जीते आप नौकर और काम करने वाला नहीं होते, आप ओनर होते हैं, ओनर मालिक होते हैं। जो भी परमेश्वर ने आपके हाथ में सौंपा है, आप उसका बहुत अच्छा देखरेख करते हैं, संभालते हैं। चर्च प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब आप परमेश्वर पिता को समझते हैं, जानते हैं, तब ये सारी बातें होती हैं। जॉन चैप्टर में आते हैं, जॉन चैप्टर 5:17, जहां पर स्वर्गीय बाप यीशु मसीह को बेटा कहता है। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। आमीन। हाँ। येशूने त्यांना उत्तर दिले, माझा पिता आजपर्यंत काम करीत आहे आणि मीही काम करीत आहे. आमेन. Amen. But Jesus answered them, my Father has been working until now, and I have been working. Hallelujah. क्या देख रहे हैं आप? यीशु मसीह क्या कहता है? किसका बाप? जोर से बोले, किसका बाप बोल रहा है? My Father has been working until now and I have been working. क्या काम कर रहे हैं? परमेश्वर पिता क्या काम कर रहा है? क्या काम कर रहा है? क्या काम पे लगा हुआ है परमेश्वर पिता? क्या बना रहा है आपके अंदर? यीशु मसीह कहता है, मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 18, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पत्थर से और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। आमीन। What do you mean by that? कलीसिया कौन है? बोले मैं। मुझे बना रहा है प्रभु। नरक का द्वार, बोले नरक का द्वार मेरे सामने टिक नहीं सकता, क्योंकि यीशु पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा मुझे बनाने में लगे हैं। आमीन। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, परमेश्वर पिता बहुत साइलेंटली काम करता है। ये तीनों का आवाज नहीं रहता, लेकिन यीशु मसीह को बीच में आवाज करना पड़ा, लोगों को जगाना पड़ा, है कि नहीं? लोगों को हिलाना पड़ा और लोगों ने पकड़ के उसको सूली पे चढ़ा, है ना? बहुत शोर शराबा हुआ। उसके बाद पवित्र आत्मा फिर से साइलेंटली काम करता। आज भी वो साइलेंट लिसनर है, साइलेंटली काम करता है क्या? इसलिए रोम का राजपत्र 8:14 में लिखा है,
जो लोग आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के संतान है। यानी कि कलीसिया को आदत होनी चाहिए, कलीसिया को समझ होनी चाहिए कि पवित्र आत्मा की आवाज को पहचानते हैं, सुनते हैं और उसके अनुसार वो चलते हैं और चलना चाहिए। आमीन। चर्च प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए पवित्र आत्मा हमें चलाने के लिए आया है। लेकिन आप किसकी आवाज सुनते हैं? जब आप बाइबल पढ़ते हैं उसकी आवाज को सुनते हैं। हेलो, उसके शब्द को सुनते हैं। लिखी हुई बातें, परमेश्वर की बातें लिखी हुई है और वो जो लिखी हुई है जब आप पढ़ते हैं उसमें जान आता है, उसमें पावर आता है। जैसा प्रभु के मुख में पावर है, जो लिखी हुई बातों को आप पढ़ते हैं आपके मुख में भी वही पावर आता है। आपको समझना है आप क्या है, आप कौन है। बोले, मैं स्वर्गीय पिता का बच्चा हूँ, बेटा हूँ, बेटी हूँ, मामूली नहीं हूँ, सस्ता नहीं हूँ, मैं बिल्कुल हटके हूँ। हालेलुया। चर्च प्रेज द लॉर्ड। ओके, जॉन चैप्टर 1:14। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। आमीन। आमीन। शब्द देही झाला आणि त्याने आम्हामध्ये वस्ती केली, आणि आम्ही त्याचे गौरव पाहिले, ते पित्यापासून आलेल्या एकुलत्या एकाचे गौरव असावे, असे अनुग्रह व सत्य यांनी परिपूर्ण होते. आमेन. And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. What it says? Only begotten of the Father, full of grace and truth. परमेश्वर की महिमा इंसान के बीच में बनी हुई थी। आमीन। अब परमेश्वर की महिमा है किधर है? आपके अंदर ही है, आपके पास में है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा। बोलिए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा मुझ में वास करते हैं। मैं उसका मंदिर हूँ, मैं उसका घर हूँ, परमेश्वर का रहने का ठिकाना हूँ। आमीन। जब इस बात को आपके दिमाग में डालते हैं आप, तो आप गलत काम कर ही नहीं सकते, आपसे गलत हो ही नहीं सकता। गलत कब होता है? जब आप आत्मा से अपनी बुद्धि को अलग रखते हो। पता है, आपकी जिम्मेदारी है आपकी बुद्धि को कंट्रोल करना, आपकी जिम्मेदारी है आपकी बुद्धि को वश में रखना। तो हमें नहीं बोल, आपकी बुद्धि को अगर कंट्रोल कर लिया आपने तो यू आर अ परफेक्ट मैन। और यही तो परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर आपके आत्मा में बसा हुआ है, लेकिन आप तो बुद्धि में चलने की आदत है। आप चर्च में अटेंडेंस होता है, पता है यहाँ का अटेंडेंस कौन लेता है? ये 2 दरवाजे में एंजल्स लोग बैठे हुए हैं। अगर आपने बोला 10 बजे का चर्च है तो आके बैठे हैं 2 एंजल्स वहां बैठे हुए, अंदर प्रभु बैठा हुआ, आपकी राह देख रहा है। और मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर परमेश्वर इस कलीसिया से प्यार करता है तो वो यहाँ पर बीच में है। अगर आप उसको बाप बोलते हो तो उसका ऑनर चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, उसका आदर होना जरूरी है। क्या हम करते हैं? परमेश्वर को क्या चाहिए? क्या परमेश्वर ने आदर के विषय में बोला है? बोला है ना। माँ बाप के विषय में, बच्चों के विषय में कहा, क्या बोला? अगर बच्चे ने माँ बाप के आदर करते हैं तो वो लंबा जी सकते हैं। They will be blessed. आमीन। आदर जब करते हैं तो क्या लगता है, क्या दिखता है आप? परमेश्वर के जो बच्चे परमेश्वर का अगर आदर करेंगे तो क्या लगेगा? प्रभु क्या लगेगा? अच्छा लगेगा। और आज्ञाकारी परमेश्वर को आपके ऊपर दिल आ जाएगा। हालेलुया। चर्च प्रेज द लॉर्ड।
परमेश्वर यही तो चाहता है। स्वर्गीय बाप ने यीशु मसीह को देख के कहा, ये मेरा क्या है, एक लौता बच्चा। क्या यीशु मसीह ने प्रभु को सेटिस्फैक्शन दिया? स्वर्गीय बाप को सेटिस्फैक्शन दिया, उसके आज्ञा को पाला। यीशु मसीह कहता है, जो मेरा बाप करता है मैं उसको देखता हूं और मैं वही करता हूं जो मैं उसको देखता हूं। कितने लोग बहुत इंडिपेंडेंट है, बहुत भागते हैं? बोलिए आदर सम्मान। मलाकी चैप्टर खोलिए। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है? और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ? सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से भी और जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है, परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है? आमीन। यही पूछते हो। हाँ, मुलगा आपल्या बापाचा व चाकर आपल्या धन्याचा सन्मान करतो। मी बाप आहे तर माझा सन्मान कोठे आहे? मी धनी आहे तर माझे भय कोठे आहे? असे त्याच्या नामाचा अपमान करणाऱ्या तुम्हा याजकास परमेश्वर विचारतो, तरी तुम्ही म्हणता आम्ही तुझ्या नामाचा कोणत्या प्रकारे अपमान केला? आमेन. church, praise the Lord. Read in English. A son honor his father, and a servant his master. If then I am the father, where is my honor? And if I am a master, where is my reverence? Says the Lord of hosts. To you priests who despise my name, yet you say, in what way have we despised your name? Church, praise the Lord. क्लियरली लिखा हुआ, ये परमेश्वर अपने हृदय की बात कलीसिया से कह रहा है। अगर मैं बाप हूं तो मेरा आदर सम्मान कहाँ है ना? आज हम कंपनी में काम करते हैं, बड़े बड़े जगह में जाते हैं, बॉस होता है, बॉस के अधीन में काम करना होता है, उसका कहना मानना होता है क्या? तभी तो पगार मिलेगा, तभी तो पैसा मिलेगा। इधर तो प्रभु चलता है ना, अपना ही है। कलीसिया कैसे चल रहा मालूम है? अपना ही है ना। प्रभु सब समझता है, मुझे समझता है प्रभु, बहुत अच्छा प्रभु, मेरा बहुत अच्छा प्रभु। ऐसा बोलकर आप अपने आप को तकलीफ में डाल रहे हो। समझ में आ रहे? कितने लोग समझ में आ रहे? आज मैं आपको पिता की बातें बता रहा हूं ताकि आप पिता के करीबी हो जाए। आपसे परमेश्वर बहुत प्यार करता है। बोले एक दूसरे को, बोलिए परमेश्वर मुझसे बहुत प्यार करता है। जो हाँ, दिल से बोलिए, बोलिए 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 बोलिए, और एक बार बोलिए, परमेश्वर मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं हूं ऐसा। कैसा? कैसे है आप? बोलो ना, आप कैसे है? बोलो प्रभु को। अच्छा पक्का है? देखिए, परमेश्वर अच्छा है, प्यार करने वाला है, लेकिन डिसिप्लिन करने वाला भी प्रभु है। आमीन। बाप घर में कौन है? हेड है। अगर बच्चे नाटक करते हैं, माँ के पास चलता है, माँ क्या बोलती है? रुक, तेरा बाप आने दे, रुक, तेरा बाप आने दे। डरते क्या बच्चे? नहीं भी डरेंगे ना। बाप निकाले, बेल्ट की तरह, वो छड़ी की तरह एकदम छाट देता है। अगर वो बाप उस बच्चे से प्यार करता तो छाटेगा, मारेगा उसे, मारेगा, इसलिए कि वो नफरत नहीं करता। दोबारा ऐसा नहीं करना चाहिए मेरा बच्चा, इसलिए वो मार खाएगा और वो डरना चाहिए, है ना। नेक्स्ट टाइम माँ बोली रुक, तेरा बाप आने दे, बोलता वो, फिर वो मिस्टेक करने से बोले नहीं नहीं नहीं, तुम जो आप बोलेंगे वो मैं करता हूं। हेलो, स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड, प्रोवर्ब्स में लिखा है। अगर आप मारने से चूकोगे तो आप उस बच्चे को स्पॉइल कर दोगे। सही टाइम पे मारने का रहता, बड़ा होने के बाद मारेंगे तो वो बच्चा घूम के तुमको मारे। मारने का भी टाइम होता है, जब वो बच्चा बढ़ रहा है ना, उस टाइम पे उसको लगाने का रहता। समझे ना आप? लास्ट में आइए, जल्दी से हम जाएंगे हिब्रू चैप्टर 12 5 to 10 पढ़ेंगे। हिब्रू चैप्टर 12 5 to 10। और तुम
उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, हल्की बात मत समझ भाई। और जब वह तुझे गुड़के तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, हाँ। और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। फिर चिर तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हें साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे जिससे हम जीवित रहे? वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिन के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। आमीन। आमीन। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। शारीरिक पिता ताड़ना करता है ताकि वो अच्छा बच्चा बने, समाज में अच्छा नाम लाए और अच्छा नाम कमाए। लेकिन स्वर्ग के पिता आपको बनाना चाहता है ताकि आप उसकी पवित्रता में तुम भी बने रहो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वो तुमको भी पवित्र बनाकर करीब रखना चाहता है। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। इतने ऊंचे खानदान के लोग हैं आप बड़े परिवार है परमेश्वर के। हालेलुया। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। बोले परमेश्वर, मैं आपसे झूठ नहीं बोलता, दिल से तो प्यार करता हूँ, दिमाग से भटक जाता हूँ। बोले दिल से तो प्यार करता हूँ, दिमाग से भटक जाता हूँ। प्रभु बोलेगा मुझे नहीं पता है क्या? पता है, मुझे पता है। हाँ, लेकिन पता है इसका मतलब नहीं आप अपर हैंड लेंगे। हाँ, पता है ना, प्रभु को पता नहीं। डिसिप्लिन बाप ने बोल दिया 10 बजे घर में मांगता है तू, अगर 10 बजे के बाद आएगा दरवाजा बंद, और ऐसा ही करने लगा तो बच्चा 10 के बाद आएगा तो 10 के पहले आएगा। कि मेरा बाप बहुत खड़ूस है, हिटलर है, बोले कुछ भी नाम बोल, लेकिन तू नहीं आया तो बाहर, है ना। थोड़ा टाइम के लिए बुरा लगेगा, लेकिन बाद में आदत आ गई तो आपको सही लगेगा, है क्या नहीं? ऐसा बच्चे लोग बहुत बोलते बाहर आ रहे हैं, मेरा बुढ़ा है ना और बहुत खड़ूस है। मेरा बाप बोलने को उसको हिम्मत नहीं, मेरा बुढ़ा। अरे वो बुढ़े की वजह से तू जिंदा है। हेलो, कितने तो भी समय तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, बुखार था, तकलीफ था, हर छोटी बातों में तुम्हारे क्या बोलते हैं देखभाल की, किया क्या नहीं? बचपन से लेके कितने बार हॉस्पिटल गए रहेंगे कि नहीं? कितने बार स्कूल में मस्ती किया रहेगा, टीचर ने बुलाया रहेगा, है कि नहीं? अगर सिग्नेचर को तुम्हारा बेटा ऐसा ऐसा है, कोई माँ बाप तो उधर ही मारते स्कूल में, ठाक 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 ठाक, ये करेगा ऐसा। टीचर को बोलो अरे आपको बताया इसको संभालने की, तो मारने के लिए माँ बाप तो ऐसे होते हैं, खड़ा डर वहीं पे काम खराब करता है। हेलो, हम माँ बाप इसमें से गुजरे हैं ना, गुजरे, तो हमें क्या करना है? अभी भी कुछ बिगड़ा है तो स्वर्गीय बाप उन बाप के साथ, उस माँ बाप के साथ में अभी भी उस बच्चों को ताड़ना करने में, सिखाने में मदद करेंगे। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे कई टेस्टिमनी मेरे पास जो मैं बोल सकता हूँ कि बिगड़े हुए बच्चों को माँ बाप ने प्रभु के सामने घुटना टेक दिया कि प्रभु वो गलत नहीं, मैं गलत हूँ, कि मैं टाइम पे उसको नहीं समझाया, टाइम पे उसको मारा नहीं, टाइम पे उसको समझाया नहीं, इसलिए मेरा बच्चा आज खराब स्थिति में है, मैं हार गया हूँ। परमेश्वर
तू मेरी मदद कर। तो क्या होता है फिर? परमेश्वर आता है तुम्हारी मदद करने। परमेश्वर बोलते हैं वो तेरा ही बच्चा नहीं, वो बच्चा मेरा है, चलो अपन साथ में मिलकर क्या करते हैं? काम करते हैं। काम होता है। हेलो हेलो, जब तुम बोले नहीं ये कमीना है, ये कुत्ता है, ये गधा है, नहीं तू कभी नहीं है, तू कुत्ता है, तू तेरे वजह से ऐसा हो गया। कभी ऐसा ब्लेम लेंगे क्या? सॉरी मेरा शब्द के लिए, ऐसा बोल रहा ताकि दिमाग में एक सुई की तरह अंदर घुसे कि पास्टर ने ऐसा भी बोला। घुसने के लिए बात कर रहा हूं। ऐसा कभी भी सामने वाले के ऊपर उंगली नहीं उठाना। गलत आप है इसलिए गलती वहां हुई। सुन रहे क्या आप? हेलो, परमेश्वर के सामने एडमिट हो जाना है, परमेश्वर का मदद लेना है। क्या बोलना है? ए परमेश्वर, मैं फेल हो गया हूं, मैं फेल हो गया हूं, अब मुझे आपकी जरूरत है और मुझे आप बनाइए, आप मुझे बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए इस बच्चे को कैसे कैसे सीधा करना है। चर्च प्रेज द लॉर्ड। ये साक्षी आता है, बोलो क्या? बोलो एक टेस्टिमनी। कितने लोग सुनेंगे? चर्च प्रेज द लॉर्ड। एक बिलीवर फैमिली में सब बिलीवर है, माँ बाप, भाई बहन ने, भाई एक बहन थी, माँ बाप एक बहन को छोड़ के सब बिलीवर, अच्छा स्ट्रांग बिलीवर। लेकिन लड़की जो है एकदम फालतू लाइन में। तो माँ रोज प्रार्थना करती है, परमेश्वर मेरी बेटी को तो क्या कर, सुधार। तो सालों साल प्रार्थना करने, वो सुधरने के बजाय बुरी होती गई और वेश्या की तरह हर जगह हर आदमी के साथ घूमती थी। उनकी टेस्टिमनी है। उस बेटी का दोस्ती, जो बाप का जो दोस्त लोग है ना, उसके साथ भी संबंध, भाई का जो दोस्त लोग है उसके साथ संबंध, इतना नाम खराब। तो माँ का प्रार्थना क्या था? प्रभु इसको मारा, ये पैदा होने से पहले मर जाती तो अच्छा था। चर्च प्रेज द लॉर्ड। ये खुद भी कंफ्यूज और प्रभु को भी कंफ्यूज करती थी। एक तरह से बोलती है प्रभु इसको बचा, दूसरा तरफ बोलती है मर जाएगी तो अच्छा है। तो एक दिन पास्टर ने पूछा, आप कैसे प्रार्थना करती हो अपने बच्चे के लिए? उसने बोला ऐसा ऐसा मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं प्रभु से मांगती भी हूँ और मैं श्राप भी देती हूँ। समझ में नहीं आता क्या करने का। इतना साल से हम बिलीवर फैमिली, प्रभु का नाम खराब हो रहा है, हमारा नाम खराब हो रहा है, बाप का नाम खराब हो रहा है, बेटे का नाम खराब हो रहा है और पता नहीं प्रभु कभी सुने। फिर उस पास्टर ने कहा, कैसे प्रार्थना करते हो? गलत प्रार्थना करते हो। तो मैं आपको सही प्रार्थना करने को सिखा। सुनेंगे सब? हम माँ बाप गलती करते हैं, हमको लगता है कि हम सही है। जो प्रभु की आत्मा आती है वो बताती है कि तू सही नहीं है, तू ही गलत है, तेरे वजह से चीजें गलत हुई। चर्च प्रेज द लॉर्ड। तो पास्टर ने कहा, आज के बाद ये सारी प्रार्थना बंद आपका। आप चाहते हैं आपकी बच्ची बचे, उद्धार पाए, आप चाहती है या नहीं चाहती? तो बोला हाँ चाहती। फिर आज के बाद ये फालतू प्रार्थना बंद। क्या करने का प्रार्थना? कैसे करने का प्रार्थना? उसने कहा अपनी बेटी को देखो, विजुअलाइज करो। क्या करो? कि आपकी बेटी सुधर गई है, आपकी बेटी बाइबल पढ़ रही है, आपकी बेटी चर्च जा रही है, आपकी बेटी प्रभु की सेवा कर रही है, ऐसा देखो और धन्यवाद करो। प्रार्थना नहीं करो। क्या सिखाया पास्टर ने? देखो। सब लोग बोलिए देखो। कैसे देखना है? विश्वास से, दृष्टांत में देखना है, क्योंकि आपने सब जो देखा है पूरा नेगेटिव है और हो सकता है सच है। इधर सुन रहे हैं? हो सकता है वो सच है और पूरा नेगेटिव है। अगर आप उसको सुधारना चाहते हो, परमेश्वर की मदद चाहते हो, तो आपको क्या करना है? पॉजिटिव देखना है कि मेरा बच्ची, मेरा बेटी क्या हो रहा है? बाइबल पढ़ रही है, मेरा बेटी का उद्धार हुआ, मेरा बेटी प्रार्थना करती है, मेरा बेटी प्रभु की सेवा करती है, गॉस्पेल मैसेज सुनाती है और परमेश्वर की करीबी है, ऐसा देखना है। और फिर सिर्फ क्या करना है? धन्यवाद प्रभु आपने बदल दिया, धन्यवाद प्रभु आपने देख लिया, धन्यवाद प्रभु
मेरे बेटी को आपने क्या कर लिया, उद्धार दे दिया। ऐसे ऐसे ही करो, दूसरा कुछ नहीं करो, कोसना भी नहीं, गलत प्रार्थना सही प्रार्थना भी नहीं करना, आपको सिर्फ उस स्थान में देखना है और धन्यवाद करना है। कितने लोगों को पता है धन्यवाद? बोलिए धन्यवाद, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु। ये सबसे बड़ी प्रार्थना, अरे बोलो ना, और सबसे छोटी प्रार्थना। ये सबसे बड़ी भी है और ये सबसे छोटी भी है। बड़ी इसलिए है कि आपने विश्वास करके बोला प्रभु धन्यवाद, आपने कर दिया। नहीं पकड़ा आपने? सबसे बड़ी प्रार्थना क्या हो गई? विश्वास से आपने बोला धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया। शब्द छोटा है, क्या है? थैंक यू। प्रूफ दू क्या बाइबल से? Psalms 50 वर्स 14 पढ़िए। Psalms 50:14। फिर 14 और 15 पढ़िए। परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। आमीन। हालेलुया। देवाला आरंभी रूपी यज्ञ कर, परस्परा पुढे आपले नवस फेड आणि संकट समय माझा धावा कर, मी तुला मुक्त करीन आणि तू माझे गौरव करशील. आमेन. आमेन। Offer to God thanksgiving and pay your vows to the Most High. Call upon me in the days of the trouble. I will deliver you and you shall glorify me. ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या लिखा है? Offer to God thanksgiving। ये पूरा साम जब पढ़ेंगे ना, उसमें लिखा है, ध्यान से सुनिए, मैं शॉर्ट में बताता हूं। उसमें लिखा है आप सब कुछ पालते हो, बलि चढ़ाते हो, सब कुछ करते हो। बोलिए बलि चढ़ाते हो, सब कुछ करते हो। मुझसे तुमसे मुझे कुछ कहना है। सुने आपने? हेलो, सबका ध्यान यहां पर है। बलि देने वाला क्या करता है? समझो मैंने बलि लाया है, किधर है? कुछ है क्या मेरे हाथ में देने की? कुछ बलि? गिव मी सम बैग। ये बैग दे दे, बैग। हाँ, ये इधर लिखे है। बलि किधर चढ़ाना होता है? बोलिए वेदी पर। बलि कहाँ चढ़ाना होता है? जोर से बोलिए, बलि कहाँ चढ़ाना होता है? वेदी पर। समझो मैं बलि लाया हूं, क्योंकि जुना करार में बलि चढ़ाना लाजिम था। सुनिए, बलि लाया हूं, बलि लाया हूं। अच्छा मैं दे रहा हूं, तो नीचे रखे। अभी यहाँ पर याजक खड़ा है, मैं बलि लाया हूं, मैंने पाप किया है और मैंने बलि लाया, याजक के हाथ में देता हूं। याजक इसको छानबीन करता है, लंगड़ा लूला तो नहीं है, खराब तो नहीं है। अगर लंगड़ा लूला खराब दिखा वो वापस कर देगा, अगर गलत दिखा तो वापस कर देगा। अगर सही बलि लाया तो क्या करेगा? इस वेदी पे चढ़ाए। अच्छा, ये चढ़ा रहा है, बलि लाया मैंने, इनको दे दिया, ये चढ़ा रहा है, लेकिन मेरा हार्ट जो है इधर उधर है। बलि किसका चढ़ा रहा है? मेरी पाप का। पश्चाताप कौन करना चाहिए? ये करेंगे कि ये करेगा? मेरी पश्चाताप हृदय से होता है ये बलि चढ़ने के बाद। तो पुराने दिनों में क्या होता था? अच्छा, ये नियम है ना, पाप किया तो बलि लाने का और ये पादरी को दे देने। पादरी क्या करेगा? बलि चढ़ा देगा। लेकिन मेरा हृदय किधर है? इधर उधर है, हंस रहा है, देख रहा हूं, कर रहा हूं, लेकिन ये बलि दे दिया ना, हो गया ना। तो Psalms 50 में वही लिखा है, भैया ये सब जो है ना मेरी चीज है। तो बलि जो चढ़ा रहा है ना, भेड़ बकरी किसका है? परमेश्वर का। तो बलि चढ़ा रहा है, ये सब मेरा ही है। अगर मैं चाहता तो मैं लेता ना, तेरे हाथ से क्यों लेता? ये सब मेरी रचना है। लेकिन तू क्या दे रहा है फिर मेरे को? व्हाट आर यू गिविंग? मेरी चीज मुझे ला रहा है।
हाँ? बोला 500 रुपया दो, देखो ना, एक्शन करो ना, पैसा मत दो। मैं इनसे 500 रुपया लिया, इनका जन्मदिन है आज, ठीक है, मैं केक लेके आया, 500 रुपया दिया, मैं केक लाया, हाँ? चलो हैप्पी बर्थडे टू यू, इसका ही पैसे से उसको ला के दे दिया और दिखा रहा मैं क्या बर्थडे, क्या मना रहा इनका बर्थडे मना रहा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ? परमेश्वर का लेके हम परमेश्वर को दे रहे हैं और उसमें क्या तीर मार दिया आपने, क्या अच्छा कर दिया आपने? तो फिर परमेश्वर कहता है मुझे तेरा हृदय से, मुंह से धन्यवाद ही काफी। पढ़ो साम्स 14 पढ़ो, 50:14। हाँ, आप जा सकते हो। परमेश्वर को धन्यवाद ही का हाँ। बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। देवाला आरंभीरूपी यज्ञ कर, परात्परापुढे आपले नवस फेड. आमेन. हाँ, नवस फेड, दो चीजें हमेशा प्रभु देखता है। क्या है? नवस। हिंदी में क्या है नवस के भाई? हिंदी में क्या है? मन्नत। एक्चुअली शायद उर्दू शब्द लग रहा है मुझे, हिंदी शब्द मन्नत, मन्नत। इंग्लिश में क्या है? वाव्स। कितने लोगों ने मन्नत मांगा है प्रभु से, बोल के छोड़ दिया हल्का। अरे अपना ही प्रभु ना, बोला था एक टाइम में, कभी बोला था क्या आपने बच्चों के लिए? कुछ तो बोला था आपने, कुछ तो बोला था प्रभु के लिए, बोला था क्या? बोले आपने बोला रहेगा प्रभु मैं कलीसिया में झाड़ू लाऊंगा, और आप भूल गए। हेलो, कितने सुन रहे हैं? सुन रहे हैं आप? कलीसिया के प्रति आपने कुछ बोला है, पास्टर के प्रति कुछ भी बोला है, किसी के भी मन्नत मांगी है आपने, वो चीज प्रभु नहीं भूलता। स्ट्रांगली प्रभु नहीं भूलता। हेलो, समझे आप? इसके विषय में भी आगे बात करेंगे हम, लेकिन आज मैं पिता के बारे में बोल रहा हूँ। पिता जो है बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। बोलिए मेरा पिता बहुत प्यारा, लेकिन बहुत सीधा भी है। बोले बहुत सीधा भी है, टेढ़ा बिल्कुल नहीं है। वो जैसा सीधा है वो चाहता है तू भी सीधा हो। ऐसा वैसा नहीं चलेगा, सीधा चाहिए। तो आपको सीधा करके रहेगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, लेकिन आपको सीधा करके रहेगा। हालेलुया, आमीन। प्रभु को पता है किधर टेढ़ा करके सीधा करना है। हेलो, ये क्यों आवाज किसकी क्यों आ रही नहीं? आवाज कुछ ज्यादा बोल दिया क्या मैंने? हाँ, लेकिन ये सच है। बोलिए सच है। हम सब टेढ़े थे दुनिया में, कौन से सीधे थे हम? है कि नहीं? क्या हमसे प्रभु ने प्यार किया? तो टेढ़े वाले जो व्यक्ति आपके साथ जो टेढ़ा चलता है, क्या आप उससे प्यार करेंगे? नहीं। बोले ये तो ऐसा ही है। हेलो, देखिए आप कहां टेढ़ा जा रहे हैं। परमेश्वर को दुख हो रहा है, परमेश्वर को तकलीफ हो रहा है। प्रभु को आपको ऑफरिंग नहीं चाहिए, आपके दिल से आने वाली बातें चाहिए। दिल से प्रभु मैं गलत हूं, मैं ये मान गया, मैं ये समझ गया वो सामने वाला गलत नहीं है, मैं गलत हूं। प्रभु मुझे तू सीधा कर और तू मुझे इस्तेमाल कर। जो टेढ़ा है उनके लिए तू मुझे इस्तेमाल कर, मुझे पहला सीधा कर। क्या सुनेगा प्रभु? बोले हाँ, इस बाप का औलाद है, चल तेरे को मैं सीधा करता हूं। आमीन। चर्च प्रेज द लॉर्ड। क्रिस्ती जीवन में सीधा होना जरूरी है। हेलो चर्च प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है आपको? आज परमेश्वर पिता आपके दिल की बात बोल रहा है आपसे। ये जब शुरुआत है, आज खत्म नहीं हुआ, और डीप जाएंगे हम। सुनेंगे क्या? बाप के बारे में सुनेंगे, स्वर्ग के बाप के बारे में सुनेंगे। आपने नहीं समझा, दुनिया ने नहीं समझा, इसीलिए प्रभु यीशु को दुनिया में आना हुआ, शरीर में लाना हुआ, उसको तुम्हारे लिए बलि चढ़ाना हुआ, ताकि तुम उसके करीब आओ। आज करीब होते हुए भी आप दूर हैं। चर्च प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिए। संतोष नाम का एक व्यक्ति था अमरनाथ में। मुझे यहाँ पर प्रभु बोलता है वो फांसी लगाने पे है। क्या करने पे है? मैं बीच मैसेज दे रहा हूं, मुझे प्रभु बोलता है पवित्र आत्मा फांसी लगाने पर है।
कुछ कर। अभी मैं वहां देखा कोई कुछ करने जैसा नहीं दिख रहा है, तो बोला अन्य भाषा करो। कलीसिया को क्या बोला? अन्य भाषा करो। अचानक पास्टर गायब, कलीसिया अन्य भाषा कर रही है। पास्टर किधर है इसको नहीं पता। वहां से चर्च से कम से कम 10 मिनट की दूरी में वो घर है। मैं सीधा भागा और दरवाजा बंद था, ऊपर से कड़ी लगा था। वो दरवाजा के ऊपर ऐसा खिड़की था, ओल्ड घर था ना, दरवाजा के ऊपर ऐसा खिड़की होता, ऐसा खुलता है, पूरा खुलता है ना, ऐसा हवा निकले खुलता है। तो दरवाजा ठोक रहा है, खोल रहा है नहीं, भैया तैयारी लगा रहा है, फैन को लगा रहा है, रस्सी लगा रहा है, तैयारी चालू है इसकी। मैं वहां से ऐसे तैसे करके खिड़की से देखा तो वो ये बस लगाने पर ही है। 2-4 को पकड़ा, आओ जरा सीधा दो दरवाजों को लात मारो। 2-4 पहलवान मिले, एकदम लात मारा, सीधा उसको जाके पकड़ा, लगाने वाला था। ऐसा 2-4 लगाया उसको, बोला इसको लेके आओ चर्च में, मैं आगे जा रहा हूँ। भाग के आया वापस पुलपिट पे, चालू प्रचार चालू, पकड़ के रखा उसको। मीटिंग के बाद देखेंगे उसको। हाँ, ऐसा भी करने वाला व्यक्ति हूं मैं। प्रभु बोलते हैं करें, ऐसा पागलपन नहीं करते, लेकिन प्रभु बोलता तब ऐसा कुछ होता है ना। इन दोनों के लिए बोला, दोनों को फोन लगाओ। इन लोगों ने, विश्वासियों के लोगों ने फोन लगाया आज चर्च में। आपका ब्लेसिंग शैतान चुरा नहीं सकता। आमीन। पता है, ये पवित्र दिन में आप अंदर आते हो तो परमेश्वर यहाँ पर देखता है, देवदूत आपका अटेंडेंस लेते हैं और आप जाते वक्त आशीर्वाद के हकदार बनते हो। सप्ताह भर का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है। सर्दी खांसी मोकला हो जाता है, खांसी खोखला मोकला। प्रेज द लॉर्ड, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। बोलिए, स्वर्गीय पिता, आज मैं आपको दिल से, तहे दिल से आशीर्वादित करता हूँ, ब्लेस करता हूँ कि आप, मैं भूलने के बाद भी, मैं चूकने के बाद भी आप मुझे याद करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, मुझे पूरा बचाने की कोशिश करते हैं। मैं समझना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ मेरे खुदा को, मेरे बाप को, जो मैं आत्मा में जन्म लिया हूँ। एक दूसरे को बोलिए, मैं पिता की ओर से हूँ, आत्मा से जन्म लिया व्यक्ति हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं सर्वकालिक, आनंदकालिक जीने वाला व्यक्ति हूँ। हालेलुया। कितने लोग समझ में आ रहा है? आप टेम्पररी नहीं है, दुनिया के लिए नहीं है, आप प्रभु के लिए हैं। बोलिए, मेरे लिए ये दुनिया बनाए, दुनिया के लिए मुझे नहीं बनाया। बोलिए, दुनिया के लिए मुझे नहीं बनाया, मेरे लिए दुनिया बनाया। दुनिया के लिए मुझे नहीं बनाया। हाँ, दूसरा, हाँ, पकड़िए पकड़िए, बोलिए, बोलिए, मेरे लिए तुमने दुनिया बनाया। अब तो दुनिया में तुम किधर घूम हो रहे हो? बोलिए, पिता छांटता है, भगा भगा के मारता है, क्योंकि वो नफरत नहीं, प्यार करता है। समझ में आया? Subscribe to our channel now, and don't forget to click on bell icon for latest video updates.